ड्रामा सीरियल महाशर एपिसोड नंबर 5 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। एपिसोड नंबर 5 में क्या होने जा रहा है आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो जनाब एपिसोड नंबर 5 बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में। इससे पहले स्टोरी बहुत स्मूथ जा रही थी, हर एक की समझ में आ रही थी, लेकिन अब मामला कुछ बिगड़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं मानी साहब को, जिसको पता भी है कि अब्दुर्रहमान और आयमा की शादी होने जा रही है, और अब्दुर्रहमान और आयमा का हक भी है क्योंकि माँ बाप की मर्ज़ी से शादी होने जा रही है। और वहाँ जनाब उसका इश्क उसको इतना तड़पाएगा कि वो विलन बन जाएगा, और अब वो विलन बन के मामला को ख़राब करने की कोशिश करेगा। पहले सिर्फ वो एक मस्ताना सा आशिक बना रहा और शाहरुख खान जैसा बन के रातों में बाहर बैठना, सिगरेट पीना और रातें बाहर गुजारना, इस तरह के मामला रहे। अब वो मामला ख़राब करने के लिए जनाब पहुंचा है आयमा के पास। इस एपिसोड में आयमा को वो बराबर आके बोलता भी है कि आप निकाह से इनकार कर दो, आप अब्दुर्रहमान से निकाह नहीं करो तो। और हम देखते हैं लास्ट एपिसोड यानी 4 एपिसोड में हमने देखा कि आयमा तो बहुत खुश है, वहाँ मेहंदियाँ लगवा रही है और अब्दुर्रहमान के लिए अब सपने सोचना शुरू हो गई है, उसके नाम पे मुस्कुराना शुरू हो गई है। और वैसे भी माँ बाप ने भी आके यही समझाया था कि निकाह के बाद जिस बंदे से निकाह होता है तो फिर मोहब्बत ऑटोमेटिक हो जाती है, वो तो उस चीज़ को लेके चल रही है। मुझे आजकल के ड्रामों में जो सबसे बढ़िया किरदार लगा वो आयमा का लगा। मतलब माँ बाप का जो फैसला उसके सामने सर खम किया और ये नहीं कहा मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। गाँव की एक ट्रेडिशनल और जो रवायती एक निज़ाम होता है उसी के मुताबिक, और वैसी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जनाब मानी साहब, चलो भाई बचपन में आपके साथ कोई हंसी मजाक होगी इकट्ठे आप खेलते होंगे, मान लिया, लेकिन आप उस बचपन को लेके इतना ज़्यादा सीरियस कि आप उनके घरेलू मामलात में मुदाखलत करने शुरू हो गई। और वहाँ जनाब मीर साहब आपसे बंदा कोई पूछे कि किसी के जवान लड़के को इजाज़त देते हैं कि आप अपने घर में दाखिल करके अपनी जवान बच्ची के साथ आप उसको बैठने की इजाज़त दें और गपशप की इजाज़त दें। मीर साहब खुदा का नाम लें, अब वो दौर चला गया है, अब जवान बेटे और जवान बेटियों को इस तरह नहीं बिठाते। मतलब आप देखें कि गिलानी साहब का बेटा आपके घर में आता है, बड़ा हो चुका है, चलो बच्चे थे तो गुजारा था, अब इनको क्यों इकट्ठा बैठाया? तो वहाँ एपिसोड नंबर 4 में जब हमने देखा था कि हैंडशेक किया वहाँ मानी ने आयमा के साथ, तो शक तो वहीं पे पड़ गया था अब्दुर्रहमान को, मामला तो वहीं से ख़राब होना शुरू हो गए थे। अब इस एपिसोड नंबर 5 के अंदर हम देखते हैं कि मानी के बारे में आयमा के साथ जो तल्लकात तो ज़ाहिर करेगी, शो करेगी, वो है जी फौजिया परवीन साहिबा। अब फौजिया परवीन BA साहिबा, जो कि हम देखते हैं इस ड्रामा के अंदर एक नहायत ही अजीब सा कर रहा है करैक्टर, जिसको बार बार बेइज्जती भी करें, ढीठ करैक्टर, इसके बावजूद नहीं मानने वाली, वो मोहब्बत करेगी भाई अब्दुर्रहमान से। तो यहाँ अब्दुर्रहमान से बार बार झिड़कें खाने के बाद, बार बार इनकार के बाद, अब वो फिर पहुंची थी एपिसोड नंबर 4 में हमने देखा था, पहुंची थी वहाँ आयमा के पास और कह रही थी कि मैं तुझे अब्दुर्रहमान हासिल नहीं करने दूंगी, ये मेरा हक है। तो वहाँ ठीक ठाक झाड़ झपट खाई थी, वहाँ से भी डांट डपट खाने के बाद वहाँ से भी चली गई, लेकिन चैलेंज करके गई थी, मैं तेरा अब्दुर्रहमान तेरा नहीं होने दूंगी। तो अब वो अपनी पूरी कोशिश रखेगी। एपिसोड नंबर 5 के अंदर उसकी पूरी कोशिश रहेगी, वो जाके निकाह से एक दिन पहले अब्दुर्रहमान को ये बातें बताएगी भी, और मानी के बारे में और आयमा के बारे में शकूक व शुबहात भी पैदा करेगी। और आप देख चुके हैं कि पहले भी एपिसोड नंबर 4 के अंदर ही उसका माइंड तो अब्दुर्रहमान का माइंड तो पहले ही इन चीज़ों को सोचना शुरू हो गया है। मतलब वो एक पौधा जो हैंडशेक से शुरू हुआ था, अब वो पत्ते भी निकाल रहा है, उस पर फल लगना भी शुरू हो गया, मतलब वो पौधा बड़ा होना शुरू हो गया है और ठीक ठाक ग्रोथ ले ली उस पौधे ने। मतलब अब्दुर्रहमान के माइंड के अंदर वो जो शक का पौधा बना था, अब वो ठीक ठाक एक पूरे बाग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और अब वो जो मोहब्बत इतनी ज़्यादा लेके बैठी हुई है वो लड़की यानी आयमा, वो पता नहीं किधर जाएगी, वो एक बेकार रहेगी, क्योंकि वो शक ने पर्दा डाल दिया उसके ऊपर। अब बार बार जैसे ही मानी सामने आता है अब्दुर्रहमान परेशान हो जाता है, जैसे ही मानी सामने आता है, मानी को बंदा पूछे कि भाई आप मोहब्बत करते थे तो आपकी मोहब्बत की शादी कहीं और होने जा रही, तो आप बीच में क्या लेने आते हो? तो मतलब आप जाके कोई ठेला शला और लगाओ, कोई और जाके पंगा किसी और के साथ करो, या उन बेचारों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करने आ गए। लेकिन भाई अभी ये स्टोरी का आगाज़ है, स्टोरी में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ख़ास तौर पे जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो मतलब दोस्तों के बच्चे और बच्चियों को, जवान लोगों को अपने घर में ले आते हैं, उनके लिए ये स्टोरी है। लाजमी देखें
कि कितने मसाइल बढ़ते हैं कि जब आप अपने दोस्तों के बच्चे और बच्चियों को घर में इतना खुल्लम खुला आने जाने देते हैं या अपने बच्चों को दूसरों के घरों में आने जाने देते हैं, तो मामलात कितने ख़राब होते हैं। तो खुदारा अगर कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है और ये बात सुन रहा है तो ड्रामे को ड्रामा बना के ना देखें, ड्रामे से समझ बूझ लें, ताकि आपको पता चले कि अपने बच्चों को इतनी खुल नहीं देते कि वो दूसरों के घरों में जाएं, और ना ही किसी को इतनी खुल देते हैं कि वो आपके घरों में आए और आके ऐसे हैंडशेक करें और आपके घरों के मामलात ख़राब करें। तो इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा लेसन है पूरी सोसाइटी के लिए, सीखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा बातें हैं इसमें। तो इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ जनाब हमारे जो शहज़ादे अब्दुर्रहमान साहब हैं, जब उनकी कॉल नहीं उठा रही तो वो आयमा के कमरे में भी जाएंगे और आयमा को यही समझेगी कि ये शायद कोई रोमांटिक सीन बनने जा रहा है, कि शायद मुझसे खुफिया मुलाकात करने आया है, क्योंकि मैं उससे बात नहीं कर रही थी, हमारा निकाह होने जा रहा है। लेकिन वो बेचारा परेशान किसी और मामले पे है, वो कुछ और डिस्कस करना चाहता है, वो मानी के बारे में डिस्कस करना चाहता है कि ये आखिर बीच में क्या मामला है, आखिर गिलानी साहब की और मीर साहब की ये जो आपस में बीच में कुछ टूट फूट हुई थी, मतलब दोस्ती में दरार आई थी, उसकी क्या वजह है, और मानी ने हैंडशेक क्यों किया, क्या आप उससे मोहब्बत करते हो, और अगर करते हो तो मुझसे निकाह क्यों करने जा रहे हो, मतलब इस तरह की बातें। अभी तक दोनों में अंडरस्टैंडिंग है नहीं, अब्दुर्रहमान और आयमा दोनों ही अभी वो एक चुलबुले से किरदार अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए। गो कि एक तरफ से हमने देखा है कि मोहब्बत ज़्यादा है, यहाँ हमने आयमा में देखा है कि आयमा शायद तो पेरेंट्स की वजह से या वैसे ही एक जैसे किसी के साथ जब शादी होने लगे तो एक फीलिंग्स बन जाती हैं, तो अभी उसकी फीलिंग्स बन रही हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान शक में पड़ा हुआ है, निकाह कर रहा है मजबूरी में, वो भी मीर साहब के हार्ट अटैक की वजह से, अदरवाइज उसका भी कोई ऐसा माइंड नहीं है। तो मामला बहुत ख़राब होने वाले हैं, आने वाली 5-6 एपिसोड बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगी, उसके बाद शायद कुछ मामला सुधरना शुरू हों। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।